हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें पोलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमने गिवन पॉइंट के ऊपर। कैसे करते देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0 पे बताना है, x इज इक्वल टू -1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ क्या देखिए, ये जो आपकी गिवन है पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ ये जो x है ना, ये आपका वेरिएबल है, यानी कि यहाँ आप अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। आपका 5 है, 4 है, ये आपके क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट में इस पोलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, दिखाते कैसे होते हैं इसको देखिए। लेट पी एक्स, पोलिनोमियल कैसे दिखाते हैं। अगर पोलिनोमियल आपकी एक्स में तो इसको पी एक्स से दिखा देंगे। अगर आपकी पोलिनोमियल का वेरिएबल वाई है तो इसको वाई लिख देंगे, यहाँ पे पी वाई लिख देंगे। क्योंकि यहाँ एक्स दे रखा तो इसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपकी पोलिनोमियल है। इसके अंदर हर एक पार्ट में बारी बारी से क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। हमने क्योंकि 0 पे वैल्यू बतानी इसकी, तो यहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ 0 लिख देंगे आप। पी एक्स का क्या लिख देंगे, p0 इज इक्वल टू 5x, 5x की जगह क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे, माइनस 4x स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह x की जगह 0 उसका स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3। फिर p0 इज इक्वल टू 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 4 की जब 0 से करेंगे 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस 3, यानी इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर इसी पोलिनोमियल की हमने वैल्यू बतानी है दूसरे पार्ट में, x इज इक्वल टू कितने पर, -1 पर। तो पुट x इज इक्वल टू -1, पोलिनोमियल आपकी यही रहेगी, शुरू में एक ही देर की यही रहेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम देखिए, फिर लिखेंगे p-1 इज इक्वल टू 5x, 5x की जगह क्या कर देंगे -1, माइनस 4x स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस 3। p-1 इज इक्वल टू 5 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5, और ये आपका -4 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और प्लस आपका 3 इज इक्वल टू -5 -4 की और 1 की मल्टीप्लाई करें क्या रहेगा, -4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, -5 और -4 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -6। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, -6। थर्ड पार्ट में जो है हमने वैल्यू किस पर फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, पोलिनोमियल को दोबारा लिख देता हूं मैं, इन किस में, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसके अंदर रखना आपने, यानी कि p2 निकालेंगे आप, p2 तो कैसे निकलेगा, 5x की जगह इतना रखा 2 माइनस 4x की जगह, फिर यहाँ x की जगह इसकी जगह 2 और उसका स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 3, 5 और 2 5 2 जा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 3। फिर आगे करेंगे, ये आपका 10 है, -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा -16 और प्लस कितना आपका 3, प्लस 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 और माइनस क्या है 16, बच जाएगा आपका कितना -3। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, p2 की। तो अलग अलग जो वैल्यू दे रखे हैं उनके ऊपर सब में जो हमने पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है, और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे 4 दे रखी पोलिनोमियल, हर एक के अंदर आपको p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। जैसे यही ले लीजिए, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी पहले आप y की जगह 0 पर की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की जगह 1,
फिर y की जगह कितना 2, यानी एक किस्म से इसके 3 पार्ट हो गए फर्स्ट के, तो हर एक के 3-3 पार्ट हो जाएंगे। सब में आपने P0, P1, P2 सबको निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें Py = y² माइनस y प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट की बात करती है तो आपकी पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। अब करेंगे क्या, पुटिंग y इज पुटिंग y = 0, वी गेट क्या मिलेगा अपने को इसमें, पहले y = 0 मीन्स P0 करेंगे तो y² यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस y यानी कि 0 और प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका क्या आंसर, इसका 1 आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपने, P1 निकालना है, फिर आपने क्या निकालना है, P2। अब P1 निकालना तो क्या लिखेंगे, पुटिंग y = 1, वी गेट, हम निकालेंगे P1। पॉलिनोमियल आपकी यही रहेगी, यही वाली। तो y की जगह क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये -1 ये +1, -1 और +1, एक तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपका 1 आ जाएगा इसका। तो y = 1 पे भी कितना आ रहा है आपका 1 ही आ रहा है। फिर आपने निकालना P2। अब क्या करेंगे, y की जगह 2 रख देंगे, क्या, पुटिंग y = 2, वी गेट क्या मिलेगा अपने को, P2। पॉलिनोमियल यही है आपकी, यही वाली, y² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे और प्लस क्या आपका 1, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 और प्लस 1, 4 and 1 5 में से 2 जाए कितना बच जाएगा आपका 3। ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अब जो है, जो सेकंड पॉलिनोमियल जो आपकी दे रखी है, वो सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो आपकी दे रखी है pt। अब की बार वेरिएबल t है आपका यहाँ पे, pt = 2 + t + 2t² और -t³ ये सेकंड पॉलिनोमियल। फिर वही क्या करेंगे आप, P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप देखिए, चलो लिख भी देते हैं, पुटिंग t = 0, वी गेट pt यानी कि P0, इसमें रखेंगे 2 यूं का यूं प्लस t की जगह 0 प्लस 2t², 2 और t² का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t³ यानी कि 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भी 0 हो जाएगा और माइनस ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आंसर कितना हो इसका आपका 2 हो जाएगा, किसके ऊपर, 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब निकालना आपने P1 है तो t की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या करेंगे देखिए, पुटिंग t = 1, वी गेट, रखेंगे इसी के अंदर, इसी में पुट करेंगे P1 = 2 यूं का यूं प्लस t की जगह 1 प्लस 2t² यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस t³ का मतलब 1 का क्यूब, 2 और 1 चाहिए यहीं लिख दें, इसको 3 हो जाएगा ये तो, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 1 जा 2 और माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 3 and 2 कितना 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 1 पे क्या आ जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4। ये वैल्यू आपकी किसकी P1 पे। अब फिर किस पे निकालनी है 2 पे, तो क्या, पुटिंग t = 2, पुटिंग t = 2, वी गेट, यहाँ लिखेंगे P2, t की जगह 2 रख देंगे और पॉलिनोमियल आपकी यही रहेगी 2 प्लस t की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 2t² का मतलब 2 का स्क्वायर
माइनस टी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। आगे चलिए, 2 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो बचेगा क्या आपका फिर ये भैया, ये आपका 4, 2 4 जा 8 एंड माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना बच जाएगा आप इसका 4 हो जाएगा। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, निकालना वही है P0 P1 P2। तो जीरो के लिए क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट, यानी कि P0 का मतलब 0 का क्यूब, यहाँ भी x की जगह क्या रख दिया 0 रख दिया, कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर P1 के लिए क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, ये था ना आपकी पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या कर देंगे, P1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब क्या है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर P2 निकालेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट P2 और वही x क्यूब है, x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये आपका होगा इस ढंग से थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल जो दे रखी क्या दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये दे रखी है। तो कैसे करेंगे देखिए भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट P0 x माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, x प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, क्या बन जाएगा ये माइनस 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 हो जाएगा। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट P1, पॉलिनोमियल तो ये है, x की जगह क्या 1 माइनस 1, x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम किस पे 2 पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट P2 इज इक्वल टू, इसी में रखेंगे x की जगह 2 यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या बचेगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 1, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस ढंग से आपका वही सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जिसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। करना क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जैसे कि ये पोलिनोमियल दे रखी 3x प्लस 1, और उसके सामने क्या दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 1/3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो कोई भी गिवन x की वैल्यू जो इस पोलिनोमियल के अंदर उसको पुट करें, और अगर उसकी वैल्यू आ गई 0 तो उसका वो 0 है, इज इक्वल टू 0 आ गया तो, और अगर इज इक्वल टू 0 नहीं आता है तो वो उसका 0 नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें जो है पोलिनोमियल जैसे मैंने लिख दी यहाँ पे कि इस पोलिनोमियल 3x प्लस 1 को बताना है कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इस पोलिनोमियल की 0 है या नहीं है। इसके लिए करना वही पड़ेगा कि इसकी वैल्यू पुट करके रखेंगे इसके अंदर। कैसे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1/3 वी गेट, यहाँ x की जगह कितना रखेंगे माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 3, x की जगह क्या रखेंगे माइनस 1/3 और प्लस क्या 1,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर ये -1 + 1 = 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई है, 0 आ गई। इसका मतलब x = -1/3 इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है सॉल्यूशन है, या ये उसकी क्या है 0 है। सॉल्यूशन कह दे चाहे इसकी 0 कह दे, एक ही बात है। तो क्योंकि 0 आ गई है इसलिए क्या कह देंगे therefore x = -1/3 इज ए 0 ऑफ p। इस पोलिनोमियल का या तो 0 कहीं है, इसका सॉल्यूशन कहीं है की बात है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है। वेदर वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो -1/3 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस गिवन पोलिनोमियल की ये 0 है। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखिए थर्ड का। पोलिनोमियल क्या दे रखी है 5x - पाई। चेक किस पे करना है x = 4/5 इस पोलिनोमियल की 0 है या नहीं है। तो करेंगे क्या, पुट करेंगे भाई x की जगह 4/5। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई टोटल तो उसका 0 वरना नहीं है। तो देखिए p 4/5 5x, x की जगह क्या लिखा 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका 4 - पाई। तो क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं आया। तो क्या p 4/5 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया है। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे therefore x = 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये इस गिवन पोलिनोमियल की 0 नहीं है। तो इस ढंग से आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए, इसमें भी यही है कि ये पोलिनोमियल दे रखी है और आपको बताना कि यहाँ 2 दे दी वैल्यू x की, 1 है और -1 पे। तो ये दोनों बतानी क्या ये इसकी 0 है या नहीं है। तो वही पीछे वाले में एक एक दे रखा है, इसमें दोनों को चेक करके देख लेंगे। क्या पहले तो 1 रख लेंगे, पुटिंग x = 1, x = 1 रखेंगे, वी गेट यहाँ p1 x² - 1, x के क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 = क्या हो गया 0। तो इसका मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इसकी 0 है। क्या लिख देंगे therefore x = 1 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल की ये 0 है। अब -1 पे चेक करके देखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, पुटिंग x = -1 वी गेट, इसी में क्या लिखेंगे p -1 x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और -1 आगे है = 0, तो ये भी 0 हो गया। देयरफॉर x = -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इसकी 0 हो जाएगा अब इसका। तो ये होगा थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि x = -1 और 2 दो दे रखे हैं, वो इस पोलिनोमियल के 0 हैं या नहीं है। तो दोनों की बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग x = -1 वी गेट p, x की जगह क्या रखा -1 रखा, = x + 1 का मतलब -1 + 1, x - 2, x की जगह कितना रखना है -1 और आगे -2 है ही। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 और -2 क्या हो जाएगा आपका -3, 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्योंकि -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए हम क्या कर देंगे देयरफॉर x = -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल।
चाहे आप इसको सोल्यूशन कहो या जीरो को, एक ही बात है गिवन पॉलिनोमियल। अब करेंगे 2 पे चेक। 2 के लिए क्या लिखेंगे भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट, रखेंगे इसी में क्या, P2 x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या आपका 0। तो यहां भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। और इस ढंग से आपका इसका ही 4th पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। 5th पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 0 ये बताना है कि इस पोलिनोमियल x स्क्वायर का 0 है या नहीं है। सिंपल सा है बिल्कुल। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या बनेगा, P0, x स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है तो फिर इसकी 0 हो ही गई फिर ये, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये आपका होगा इसका 5th पार्ट। 3rd क्वेश्चन का 6th पार्ट, Px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये आपकी पोलिनोमियल दे रखी है और बताना है कि x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इसकी 0 है या नहीं है। यही कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल वी गेट Px यानी कि P माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू एल, और x की जगह क्या लिखेंगे माइनस एम बाय एल, और प्लस क्या आपका m। यहाँ होगा क्या आपका l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस m और प्लस m इज इक्वल टू क्या 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज 0 को या सॉल्यूशन को, एक ही बात है भी, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका हो गया 6th पार्ट। 3rd क्वेश्चन का 7th पार्ट, आपकी गिवन पोलिनोमियल है और ये x की 2 वैल्यूज दे रखी है, बतानी है कि ये इसकी 0 है या नहीं है। करना वही है कि x की रेंज वैल्यूज को पुट कीजिए, अगर 0 आ गया तो इसके 0 है, इसका सॉल्यूशन है, वरना इसका सॉल्यूशन नहीं है। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 वी गेट Px यानी कि P माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 ये है, इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और आगे क्या आपका माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया तो इसलिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 इज ए 0 कहो या सोल्यूशन कहो, सोल्यूशन ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन इस गिवन पोलिनोमियल का आपका कि सोल्यूशन है या 0 है। दूसरा किस पे चेक करना 2 बाय रूट 3 पे, उसके लिए क्या करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3 वी गेट Px, ये आपका Px, x की जगह क्या रखेंगे 2 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर की जगह क्या करेंगे
2/√3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आपका -1, ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और -1, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4 - 1 क्या बचे 4 - 1 क्या बचेगा 3, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट a solution, a zero, a solution of given polynomial, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसकी जीरो नहीं है। ये वो आपका ये 7th पार्ट। 8th पार्ट में हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 1/2 इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। Putting x is equal to 1/2 we get px का मतलब p1/2, 2 इंटू एक्स का मतलब 1/2x एंड 2x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, जो आपके 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज not a solution of given polynomial, तो इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जिसकी टोटल 7 पार्ट है। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सभी 7 पार्ट के अंदर हमने क्या बतानी है, इन सभी पोलिनोमियल की आपने जीरो को फाइंड आउट करके देना है। जीरो फाइंड आउट कैसे होगी, जो भी आपकी px दे रखी है ना, जीरो कैसे फाइंड आउट होती है, जैसे अब तक पीछे वाले क्वेश्चन हमने किया था। आप जो है ना px के अंदर कोई भी वैल्यू रखिए जहाँ पे उसकी जीरो आ जाती है इज इक्वल टू जीरो आ जाए, जैसे p0 पे 0 आ गया या p1 पे 1 आ गया, तो वही उसकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती थी। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, उस पोलिनोमियल को हम जीरो पुट कर देंगे, उसका जो पोलिनोमियल की वैल्यू जो है, फिर अपने आप जो है ये पता चल जाएगा कि ये इसकी जीरो है, किस पॉइंट पे जीरो होगी। कैसे होगा देखिए, ऐसे देखिए पुटिंग करेंगे कैसे, इसको देखिए पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, इस px को आप 0 कह दीजिए, 0 बना दीजिए। px आपका क्या है x + 5 है, यानी क्या कर दें x + 5 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 5 राइट हैंड में जाए क्या हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू -5 क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सभी पार्ट्स ऐसे ही होंगे इसके। सेकंड पार्ट के अंदर जो है px दे रखा है आपका x - 5, px क्या दे रखा है x - 5, तो वही यहां करेंगे पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, px आपका क्या है x - 5 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट में जो है थर्ड पार्ट में आपका दे रखा px इज इक्वल टू 2x + 5, ये दे रखा है। पुटिंग px इज इक्वल टू 0 वी गेट, px आपका क्या है 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 राइट साइड जाने के -5 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -5 और 2 राइट साइड में जाके डिवाइड बाय 2, तो क्या लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2 इज ए
0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट पी एक्स क्या है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में आपका दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। एक बार चेक कर लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। यस, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट पी एक्स यानी कि 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0/3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नहीं, कहाँ कर दिया, सही है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स्थ पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है किसके, ए एक्स के। सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और साथ में कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए इज इक्वल टू 0 कर दिया तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, 0 हो जाएगा फिर तो सारा ही है। तो वही पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट पी एक्स यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। देयरफॉर क्योंकि 0/a, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a, और 0/a किसके बराबर, 0 के बराबर है। x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये वो आपका सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट, इसमें दे रखा है आपका पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, साथ में कंडीशन क्या है, सी जो आपकी 0 नहीं है, 0 नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर, सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स हैं। तो वही पुटिंग पी एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट पी एक्स यानी कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, और x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका -d/c। देयरफॉर x इज इक्वल टू -d/c इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो इस ढंग से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, और आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।